नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। मैं जहां अपने इस YouTube चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ सार स्वरूप बातों की एक सीरीज चला रहा हूं, जहां मैं अपने पूरे मुख से सुनी हुई बातों को आपको सार स्वरूप यहाँ बता रहा हूँ। इस प्रकार छठे अध्याय में संबोधन के बाद सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान यहाँ अर्जुन को अनन्य प्रेम और भगवान के प्रति आत्मीयता होने की वजह से उसे अपने बल विभूति के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। उसे ये बताना चाहते हैं कि मन में किसी भी तरह का उसके संशय नहीं रहे और वह आत्मीयता के रूप से यानी वह प्रेम करते हुए कैसे भगवान को जान सकता है, इस बारे में भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानने योग्य शस्त्र नहीं रह जाता। अब आगे भगवान जो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं उसका रहस्य भगवान पहले ही बता रहे हैं। इस रहस्य के तहत भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान अगर वह संपूर्णतया से जान गया, समझ गया, तो इसके बाद कोई जानने योग्य ज्ञान भी उसके लिए शेष नहीं रह जाता। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, लाखों में कोई एक ही उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों और भक्तों में कोई एक ही उनके परायण होकर उनको यथार्थ रूप से जान पाता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जल प्रकृति है। और हे महाबाहो, दूसरी ओर जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। इस प्रकार भगवान की प्रकृति इस दोहे में भगवान बताते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि भगवान की प्रकृति है और जिस आत्मा के द्वारा इनका धारण किया जाता है वह चेतन प्रकृति है। फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण मनुष्य इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। यहाँ भगवान सार स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि सारे जगत के मूल में उस परमात्मा का ही अंश है और इस परमात्मा के अंश की वजह से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है और भगवान की जल प्रकृति और चेतन प्रकृति की वजह से ही यह इस संसार का निर्माण होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त इस संसार की सत्ता का कोई भी कारण नहीं है। हम आसपास या जड़ चेतन कहीं भी कुछ भी देखते हैं उसके मूल में भगवान श्री कृष्ण की सत्ता ही है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज में भी कोई विशेषता है, जिस चीज में भी कोई शक्ति है, कोई आकर्षण है, कोई बल है, तो वह परमात्मा श्री कृष्ण का ही बल है। हमें ऐसा समझना है जैसे जल में रस स्वरूप हमें शक्ति मिलती है और इसको ग्रहण करने के बाद हमें शांति मिलती है, तो वह परमात्मा श्री कृष्ण की ही शक्ति है। इसके बाद चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है, चांदनी है, वह भी भगवान श्री कृष्ण ही है। इसके बाद संपूर्ण वेदों में जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वह भी परमात्मा का स्वरूप है। आकाश में शब्द और पुरुषों में कहीं कहीं पुरुषत्व दिखाई देता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की सत्ता ही है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, पुण्यो गंधो पृथिव्यां च तेजस पचास्मी सुविभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्विषु। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध वो ही है, अग्नि में तेज भी वही है और संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण मनुष्यों में उनका जीवन भी वही है, तपस्वियों में तप वो है। फिर अगले दोहे में कहते हैं, हे अर्जुन, तो संपूर्ण मनुष्यों का सनातन बीज भी मुझे ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। फिर अगले दोहे में भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित अर्थात सामर्थ्य भी मैं हूँ और सब मनुष्यों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं हूँ। इस तरह अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है उन सबको भी तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यहाँ भगवान अपने स्वरूप की, अपनी शक्तियों की वर्णन कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हमारे अंदर जिस किसी भी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से है। वे भी भगवान ही है और किंतु उनमें भगवान नहीं है और भगवान में वे नहीं है। इन सबसे परे परमात्मा की सत्ता है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का इतना गहरा प्रभाव हर मानव पर है कि इस प्रभाव की वजह से कोई भी प्राणी मुझे नहीं जान पाता। इसलिए हमें इन तीनों गुणों से परे होकर हमें भगवान के शरण में जाना है।
हमें यहाँ यही बात सीखनी है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो केवल मुझको ही निरंतर भजते वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ भगवान वत्साल स्वरूप हमें यह बताना चाह रहे हैं, इन तीनों गुणों से पार पाने का एक ही उपाय है, हम भगवान श्री कृष्ण को निरंतर भजे। श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। हमें बार बार भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मेरे YouTube चैनल पर इस मंत्र का बड़ा अवधि का वीडियो भी बना हुआ है, जहां जाकर आप 1 घंटे भी भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र को जप करके उनके सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण करने वाले मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। तो भगवान यहाँ यह सार स्वरूप बताना चाह रहे हैं कौन से लोग उन्हें नहीं भजते। और यहाँ भगवान बताते हैं जो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए रहते हैं, जो नीच और दूषित कर्म करते हैं, ऐसे लोग भगवान को नहीं भजते। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान बताते हैं 4 प्रकार के उनके भक्त होते हैं। चारों प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अर्थात आज जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय इसलिए है क्योंकि वह जानता है इस संसार में सारी सत्ता भगवान श्री कृष्ण की है, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण अपने इस ज्ञानी भक्त से प्रेम करते हैं। बाकी सभी भक्तों को उन्होंने अगले दोहे में उदार बताया। वे कहते हैं, उदारा सर्वैवेते ज्ञात्वात्मेवमेवतम् आस्थितो संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बाकी सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि यह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला को तत्व से, ज्ञान से, विज्ञान से और गुरु मुख से सुनकर अपने अंदर जमा कर रखते हैं। वे और अन्य कहीं भी उनका ध्यान नहीं जाता, वे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे बसता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ज्ञानी भक्त के दृष्टिकोण में ऐसा भी भाव देखने में आता है कि वह सब कुछ परमात्मा ही मानता है। सारी शक्तियां, आसपास के लोग, अपने इर्द गिर्द दिखने वाली सभी परिस्थितियों में परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानता है, और ऐसा वासुदेव सर्वम मानने वाला भक्त भगवान को सर्वोच्च प्रिय है। कामस्ते तज्ञाना प्रवर्धन्ते अन्य देवता तम तम नियम हस्ताय प्रकृत्या नेता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भोगों की कामना के कारण लोग अलग अलग देवताओं को, अलग अलग देवियों को पूजते हैं, भजते हैं, उनसे कामना करते हैं। उन भोगों की कामना की वजह से वे दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को वे उसी देवता के प्रति उसकी स्थिर बुद्धि करते हैं, और वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उन देवताओं को, उन देवियों का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यहाँ भगवान सार स्वरूप यह बताना चाह रहे हैं कि जो भोग भी दूसरे देवी देवताओं की वजह से उस प्राणी को मिलते हैं, वे नियमित और विधान स्वरूप परमात्मा के द्वारा ही रचित होते हैं, किंतु भेद बुद्धि की वजह से वह यह समझता है कि अमुक देवता ने मुझे यह दिया। किंतु यह सार स्वरूप हमें समझने की यहाँ जरूरत है कि जो भी भोग मिलते हैं वे परमात्मा के द्वारा रचित भोग ही दूसरे देवी देवता हमें देते हैं। फिर अगले दोहे में ऐसे लोगों को भगवान अल्प बुद्धि वाला बताते हुए कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भी हो, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान उन अल्प बुद्धि वालों के लिए कहते हैं कि उन अल्प बुद्धि वाले भक्तों को उन देवी देवताओं से जो फल तत्काल मिल जाता है, किंतु वे सब फल परिणाम स्वरूप विनाश होने वाले हैं, कुछ क्षणों के लिए ही रहने वाले हैं, और बाद में वे दुख रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावम जानन्तो मम वैमन उत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं, ऐसे भक्त जो दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं, वे बुद्धिहीन है, और वे भगवान के अविनाशी भाव को न जानने वाले हैं, और ऐसे मनुष्य परमात्मा को साधारण व्यक्ति मानते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला साधारण मानव समझता है। भगवान यहाँ सार स्वरूप हमें समझाना चाह रहे हैं कि वे सबके समक्ष प्रकट नहीं होते, उनकी लीला और उनके ज्ञान को हर मानव नहीं समझ पाता। इस तरह मोहित हुए साधारण मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जन्मने और मरने वाले साधारण मनुष्य ही मानते हैं। उसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सभी मनुष्यों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान पाता। भगवान यहाँ सार स्वरूप यह समझाना चाह रहे हैं, हर मानव के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भगवान सब जानते हैं, परंतु कोई भी श्रद्धा और भक्ति से रहित होकर भगवान श्री कृष्ण को और उनकी लीलाओं को, उनके परम तत्व और ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान को नहीं जान पाता। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, इच्छा और द्वेष की वजह से, कामना की वजह से मनुष्य के अंदर सुख और दुख रूप मोह पैदा होते हैं, और यह सिर्फ अज्ञानता ही है। इसमें हमें लिपायमान नहीं होना चाहिए, हमें सुख और दुख दोनों को एक जैसा ही समझना चाहिए। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जो राग द्वेष से छूट गए हैं, साधु निश्चयी भक्त ही उनको सब प्रकार से भजता है। भगवान यहाँ उनको भजने वाले की विशेषता बता रहे हैं। सार स्वरूप हमें यह समझना है, जिसके अंदर राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाता है, और जो भगवान को निरंतर भजने वाला है उसे ही भगवान प्रिय है। भगवान भी ऐसे भक्त को प्रिय होते हैं। इसके बाद अगले दोहे में सार स्वरूप भगवान बताना चाहते हैं, जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ भगवान जन्म और मरण के बंधन से छूटने की विधि बता रहे हैं, और भगवान उनकी निशानी बता रहे हैं, जो जन्मने के तरीके और मरने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण से ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है, उन्हें परम शांति मिल सकती है, उन्हें भगवान परमात्मा का परम धाम मिल सकता है। ऐसा जानकर जो अपने बुढ़ापे की अवस्था को सुधार लेते हैं और वृद्धावस्था आने के पहले पहले भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे मानव वास्तव में संपूर्ण अध्यात्म को समझने वाले हैं और संपूर्ण कर्म को जानने वाले हैं। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियोग्य के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं, भगवान को प्राप्त करने वाले मनुष्यों की पहचान क्या है। ऐसा मनुष्य जो भगवान को जानता है, वह सब में आत्मस्वरूप भगवान की ही विभूति को दर्शन करता है। सब में आत्मस्वरूप भगवान को जानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमे अध्याय। इस अध्याय के सार स्वरूप हमें यही समझना है, कौन सा भक्त वास्तव में भगवान को जानने वाला है, इसकी पहचान भगवान ने बताई है, और कौन सा भक्त तीर्थ है और कौन सा भक्त हमेशा पूजनीय है। ऐसे भक्तों की विशेष पहचान भगवान ने अपने इस अध्याय में बताई है, और कुल मिलाकर हर तरह से भगवान श्री कृष्ण को ही भजना है। अन्य दूसरे देवी देवता की जो हम उपासना करते हैं वह इस तरह है, जैसे हम दर्पण के सामने अगर खड़े होते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। इस तरह दूसरे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे आईने के सामने खड़े होकर अगर हम आईने को छूकर अपना स्पर्श महसूस करना चाहें तो नहीं कर सकते, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही अन्य देवी देवताओं को अगर हम पूछते हैं तो उससे हमें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सार स्वरूप बातें यहाँ यही समझनी है, और सार स्वरूप बातों में हमें यह भी समझना है, अगर हम जाने अनजाने में दूसरे देवी देवता की उपासना कर रहे हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भगवान इस दुनिया में दूसरे नहीं हुए जो स्वयं कहते हो कि सिर्फ मेरी ही सत्ता है, सिर्फ मैं ही भगवान हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दोहों में अभी तक बताया है, और आगे भी भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यही इस गीता के माध्यम से समझाना और बताना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। दूसरे स्वरूप में हम जिनकी पूजा करते हैं, जो भी स्थिति का निर्माण भी हम देखते हैं, वह वास्तव में परमात्मा श्री कृष्ण का ही है। उन्हें हमें बार बार नमन करने की जरूरत है। मित्रों और साथियों, इस तरह इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं हमेशा खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ, और उन्हीं बातों को बताता हूँ जिन्हें आपको जितनी जल्दी हो सके जान लेना चाहिए। आइए थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। जय हरि शरणम, जय हरि शरणम, जय हरि शरणम, जय हरि शरणम, हरि हरि शरणम, जय 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 हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 शरणम, जय हरि शरणम, जय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, जय 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 हरि शरणम, हरि हरि शरणम, जय 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 हरि शरणम, हरि हरि शरणम,
हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम जय हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम जय हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम जय हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम जय 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम जय हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम जय 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 हरि शरणम